ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर में 8 नामजद आरोपी हैं। टिन्नू यादव, सुभाष श्रीवास्तव समेत 8 आरोपी है नामजद। पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में लिया है और देर रात तक बताया जा रहा है इन सभी आरोपियों से पूछताछ की गई है। एफआईआर में चंपत राय, अनिल मिश्रा का नाम शामिल नहीं है। चंपत राय ट्रस्ट से इस्तीफा दे सकते हैं, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि इस्तीफा आज संभव है। चंपत राय इस्तीफा दे सकते हैं, अनिल मिश्र भी ट्रस्ट से इस्तीफा दे सकते हैं। तो चढ़ावा चोरी मामले में ये पहली एफआईआर जो है वो दर्ज हो चुकी है। पहली बार 7 जून को मामला जो है वो सामने आया था। बाद में राम मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर योगी सरकार ने जांच के लिए 13 जून को एसआईटी गठित की थी। 19 जून को अयोध्या दौरे पर सीएम योगी ने कहा था कि एसआईटी जांच से दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। 23 जून को एसआईटी ने शुरुआती रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। 2 दिन के अंदर ही केस दर्ज करके 8 आरोपियों को हिरासत में लेकर फिलहाल पूछताछ की जा रही है। तो चढ़ावा चोरी मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। 8 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। ये कौन है जरा इनको भी जान लीजिए। कई अन्य आरोपी भी शामिल हैं, लेकिन फिलहाल 8 आरोपियों के नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने शिकायत दर्ज करवाई। एफआईआर उनके कहने पर ही दर्ज की गई है। एफआईआर में किन लोगों के नाम है उसके बारे में जानकारी दे देते हैं। रमाशंकर यादव, ये टिन्नू यादव जो बताया जा रहा है उनका नाम है। अनुकल्प मिश्र, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे और वहीं लवकुश मिश्र, रमाशंकर मिश्र, सुभाष श्रीवास्तव, मनीष कुमार यादव। सुभाष श्रीवास्तव और आपको टिन्नू यादव के बारे में बता दें, 6 लोगों को तो हिरासत में ले लिया गया था, लेकिन ये दोनों फरार चल रहे थे। हालांकि खबर आई देर रात कि इन्हें भी हिरासत में ले लिया गया है और पुलिस पूछताछ कर रही है। लेकिन कुछ हमारे जो सोर्सेज है वो ये भी बता रहे हैं कि टिन्नू यादव को लेकर पुलिस अभी फिलहाल कुछ नहीं कह रही है, यानी पूछताछ हुई है और अंदर क्या गड़बड़ झाला है ये भी पता चला है। अब इन 8 लोगों से जब पूछताछ हो रही है तो और कितने लोग शामिल हैं ये पता। और इस बीच एक बड़ी खबर ये कि गिरफ्तारी हो चुकी है। हिरासत में जो 8 लोग थे अब इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। सूत्र पहले बता रहे थे कि गिरफ्तारी आज ही संभव है, लेकिन खबर अब मिल रही है कि 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 8 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा था। अब 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन 8 आरोपियों से लगातार पूछताछ हो रही है। अब और भी ज्यादा आरोपी के नाम क्या शामिल होंगे ये देखने वाली बात होगी। हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, आपने खबर दी थी कि गिरफ्तारी किसी भी वक्त संभव है, जानकारी मिल रही है कि गिरफ्तारी हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए कल एफआईआर के बाद ही पुलिस ने एक्टिविटी शुरू कर दी थी और जो खबर है उसके मुताबिक इन सभी आरोपियों को पुलिस ने कल डिटेन कर लिया था देर रात को। उनसे देर रात को पूछताछ भी हुई है। पुलिस ऑफिशियली उनको अब उनको गिरफ्तार कर लिया है और उसके बाद अब पुलिस दोबारा से उससे पूछताछ करेगी। उसके बाद उनका मेडिकल चेकअप कराया जाएगा और उन्हें कोर्ट में आज शाम तक पेश किया जा सकता है। कुछ 24 घंटे का वक्त होता है पुलिस के पास। तो आज सुबह की अरेस्टिंग पुलिस शो करेगी तो कल सुबह तक उनको कोर्ट में पेश करने का उसके पास वक्त है, तो कल कोर्ट में पेश कर सकती है। आज चाहे तो आज शाम को भी पेश कर सकती है। तो अब पुलिस की जो जांच है आप कह सकती हैं कि अब एक तरीके से शुरू हो चुकी है। इन आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस उनके तमाम एविडेंसेस को कलेक्ट करने की कोशिश करेगी, क्योंकि आरोपियों ने जो सबसे बड़ी जो इन पर आरोप है वो काउंटिंग के दौरान पैसे का गबन करने का आरोप है। सीसीटीवी फुटेज में इन्हीं के चेहरे कैद हुए थे, इन्हीं की भूमिका पर सवाल उठे थे। एसआईटी ने जो अपनी जांच की उनमें उसने पाया कि जो सीसीटीवी फुटेज जो 45 दिन की सीसीटीवी फुटेज मौजूद है उसमें इनकी गतिविधियां संदिग्ध है और इसी के बिना पर इनको आरोपी बनाया गया था और उसी आधार पर ट्रस्ट ने जो है इन 8 आरोपियों को दोषी माना है। आरोपियों को जिम्मेदार मानते हुए एफआईआर के लिए कहा था, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। तो अब ये जो 8 चेहरे हैं इसके अलावा और कौन कौन चेहरे हो सकते हैं, क्योंकि अभी भी जो एफआईआर दर्ज हुई है उसको लेकर
लोगों के मन में बहुत ज़्यादा संतुष्टि नहीं है। उनको वो ये मान नहीं पा रहे हैं कि सिर्फ ये 6 लोग और 8 लोग मिलकर ही इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिए, इतना बड़ा गबन और इतना बड़ा लूट मचाया है, और भी जिम्मेदार हो सकते हैं। तो पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR है। जांच में अगर फैक्ट सामने आते हैं, कुछ नए चेहरे, कुछ नए नाम सामने आते हैं, तो उसको भी एड ऑन किया जाएगा। के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर FIR दर्ज हुई है। FIR में 8 नामजद आरोपी हैं। टिन्नू यादव, सुभाष श्रीवास्तव समेत 8 आरोपी है नामजद। पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में लिया है और देर रात तक बताया जा रहा है इन सभी आरोपियों से पूछताछ की गई है। FIR में चंपत राय, अनिल मिश्रा का नाम शामिल नहीं है। चंपत राय ट्रस्ट से इस्तीफा दे सकते हैं, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि इस्तीफा आज संभव है। चंपत राय इस्तीफा दे सकते हैं। अनिल मिश्र भी ट्रस्ट से इस्तीफा दे सकते हैं। तो चढ़ावा चोरी मामले में ये पहली FIR जो है वो दर्ज हो चुकी है। पहली बार 7 जून को मामला जो है वो सामने आया था। बाद में राम मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर योगी सरकार ने जांच के लिए 13 जून को SIT गठित की थी। 19 जून को अयोध्या दौरे पर CM योगी ने कहा था कि SIT जांच से दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। 23 जून को SIT ने शुरुआती रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। 2 दिन के अंदर ही केस दर्ज करके 8 आरोपियों को हिरासत में लेकर फिलहाल पूछताछ की जा रही है। तो चढ़ावा चोरी मामले में FIR दर्ज हो चुकी है। 8 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। ये कौन है, जरा इनको भी जान लीजिए। कई अन्य आरोपी भी शामिल हैं, लेकिन फिलहाल 8 आरोपियों के नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने शिकायत दर्ज करवाई। FIR उनके कहने पर ही दर्ज की गई है। FIR में किन लोगों के नाम है उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। रमाशंकर यादव, ये टिन्नू यादव जो बताया जा रहा है उनका नाम है। अनुकल्प मिश्र, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, और वहीं लवकुश मिश्र, रमाशंकर मिश्र, सुभाष श्रीवास्तव, मनीष कुमार यादव। सुभाष श्रीवास्तव और आपको टिन्नू यादव के बारे में बता दें, 6 लोगों को तो हिरासत में ले लिया गया था, लेकिन ये दोनों फरार चल रहे थे। हालांकि खबर आई देर रात कि इन्हें भी हिरासत में ले लिया गया है और पुलिस पूछताछ कर रही है। लेकिन कुछ हमारे जो सोर्सेज है वो ये भी बता रहे हैं कि टिन्नू यादव को लेकर पुलिस अभी फिलहाल कुछ नहीं कह रही है, यानी पूछताछ हुई है और अंदर क्या गड़बड़ झाला है ये भी पता चला है। अब इन 8 लोगों से जब पूछताछ हो रही है तो और कितने लोग शामिल हैं ये पता। और इस बीच एक बड़ी खबर ये कि गिरफ्तारी हो चुकी है। हिरासत में जो 8 लोग थे अब इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। सूत्र पहले बता रहे थे कि गिरफ्तारी आज ही संभव है, लेकिन खबर अब मिल रही है कि 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 8 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा था। अब 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन 8 आरोपियों से लगातार पूछताछ हो रही है। अब और भी ज्यादा आरोपी के नाम क्या शामिल होंगे ये देखने वाली बात होगी। हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, आपने खबर दी थी कि गिरफ्तारी किसी भी वक्त संभव है, जानकारी मिल रही है कि गिरफ्तारी हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए कल FIR के बाद ही पुलिस ने एक्टिविटी शुरू कर दी थी और जो खबर है उसके मुताबिक इन सभी आरोपियों को पुलिस ने कल डिटेन कर लिया था देर रात को। उनसे देर रात को पूछताछ भी हुई है। पुलिस ऑफिशियली उनको अब उनको गिरफ्तार कर लिया है और उसके बाद अब पुलिस दोबारा से उनसे पूछताछ करेगी। उसके बाद उनका मेडिकल चेकअप कराया जाएगा और उन्हें कोर्ट में आज शाम तक पेश किया जा सकता है। कुछ 24 घंटे का वक्त होता है पुलिस के पास। तो आज सुबह की अरेस्टिंग पुलिस शो करेगी तो कल सुबह तक उनको कोर्ट में पेश करने का उसके पास वक्त है, तो कल कोर्ट में पेश कर सकती है। आज चाहे तो आज शाम को भी पेश कर सकती है। तो अब पुलिस की जो जांच है आप कह सकती हैं कि अब एक तरीके से शुरू हो चुकी है। इन आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस उनके तमाम एविडेंसेस को कलेक्ट करने की कोशिश करेगी, क्योंकि आरोपियों ने जो सबसे बड़ी जो इन पर आरोप है वो काउंटिंग के दौरान पैसे का गबन करने का आरोप है। सीसीटीवी फुटेज में इन्हीं के चेहरे कैद हुए थे, इन्हीं की भूमिका पर सवाल उठे थे।
एसआईटी ने जो अपनी जांच की उनमें उसने पाया कि जो सीसीटीवी फुटेज जो 45 की सीसीटीवी फुटेज मौजूद है उसमें इनकी गतिविधियां संदिग्ध है और इसी के बिना पर इनको आरोपी बनाया गया था और उसी आधार पर एसआईटी ट्रस्ट ने जो है इन 8 आरोपियों को दोषी माना है। आरोपियों को जिम्मेदार मानते हुए एफआईआर के लिए कहा था, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। तो अब ये जो 8 चेहरे हैं, इसके अलावा और कौन कौन चेहरे हो सकते हैं, क्योंकि अभी भी जो एफआईआर दर्ज हुई है उसको लेकर लोगों के मन में बहुत ज्यादा संतुष्टि नहीं है। उनको वो ये मान नहीं पा रहे हैं कि सिर्फ ये 6 लोग और 8 लोग मिलकर ही इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिए, इतना बड़ा गबन और इतना बड़ा लूट मचाया है, और भी जिम्मेदार हो सकते हैं। तो पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर है। जांच में अगर फैक्ट सामने आते हैं, कुछ नए चेहरे, कुछ नए नाम सामने आते हैं, तो उसको भी ऐड ऑन किया जाएगा।